विराट कोहली जी को बोलूँगा मैं, क्या किया आपने? ये कहा जा रहे हो वो धाम वाली वाइब आती थी, धाम तो अब लग ही नहीं रहा। ये जगह एकदम से एक्सीडेंटली हम लोगों ने स्पॉट करी यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है हमारे एक और व्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं आज कैची धाम श्री नीम करोली जी बाबा के यहाँ। और आज संडे है तो थोड़ा सा फैमिली टाइम करने जा रहे हैं हम लोग सब। एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, बरेली से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटा 3.5 घंटे जर्नी है पूरी मिला के वन साइड। तो अभी हम लोग निकले हैं, सुबह के बज रहे 8 और मौसम बढ़िया भी है, कोहरा भी बहुत है फ़िलहाल तो आराम आराम से चल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोहरा। हमने अभी देखा कोहरा है, अच्छा खासा कोहरा है। पर ये कोहरा जहाँ तक है हल्द्वानी तक मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं तो वो थोड़ा आराम है, पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। और कैची धाम जब पहुँचेंगे तो वहाँ का भी दिखाएंगे कैसी भीड़ है और कैसा मौसम है। मौसम उम्मीद करते हैं थोड़ा बढ़िया ही हो। अगर नीचे बारिश हो रही है तो शायद ऊपर बर्फ़ गिर रही होगी। वहाँ तो बर्फ़ नहीं गिरती, थोड़ा उसके आगे जाके बर्फ़ मिल सकती है हम लोग को। पहले फ़िलहाल क्रॉस करते हैं बरेली, फिर आगे जाके हम आपसे मिलते हैं। 11 डिग्री टेम्परेचर अभी सुबह का, और कोहरा हल्के हल्के बढ़ भी रहा है, कहीं कहीं कम भी हो रहा है। ये ड्राइव जो थी काफ़ी लंबे टाइम से पोस्टपोन हो रही थी। लास्ट टाइम हम लोग ये था कि एनिवर्सरी पे जाएंगे, एनिवर्सरी पे नहीं जा पाए, तो आज फाइनली प्लान बना। और सुबह जब उठे तो कोहरा बिल्कुल नहीं था, अब रास्ते में कोहरा है। और वहाँ जाके देखते हैं कि, क्योंकि हम लोग जब लास्ट टाइम कब गए थे पापा, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हो गए काफ़ी टाइम हो गया। तब कैची धाम मतलब इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, काफ़ी सा मतलब शांत रहता था। अब तो काफ़ी कमर्शियल हो गया है। मम्मी और याद है कैची धाम, तुम क्यों उठ गई बेटा? तो नींबू देते थे मसाला लगा के, कोई सामने ठेला खड़ा होता था, हाँ ऐसी तैसी दे देते मंजू। एक ही लाऊंगी कोई शानदार हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग ने पहला स्टॉप लिया अपना लाहौरिया ढाबा। बरेली से थोड़ा आउटर में है, बहेड़ी साइड। तो पहला हम लोगों ने स्टॉप लिया। अभी घर से कुछ खा पी के नहीं निकले थे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे। अरे नोना आई जाई, ये तो नोना के मतलब का मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। नोना किसका शूज़ है? क्या का शूज़ है? दादी को ठंड कैसे लग रही है? टोपी पहननी है, रखी है अंदर। टोपी पहनवा दो। ये कहाँ अच्छी लगी? अंकल ने दिया। तुमने थैंक यू बोला अंकल को? प्राइवेट कैसे करते हैं? ब्रेकफास्ट हो चुका है, पेट टनाटन। बेटू दित्या की भी एनर्जी रिफिल हो चुकी है, हम लोग की भी एनर्जी रिफिल हो चुकी है। अब सीधा हम लोग रुकेंगे कैची धाम। पेट टनाटन, पकौड़े अभी खा लिए, अब हम कुछ और खाएंगे कैची में। मौसम भी बढ़िया खुल गया है, कोहरा बहुत कम हो गया है। हमने हल्द्वानी बाईपास लिया, हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग को सामने पहाड़ दिख गए हैं फ़िलहाल तो। फिलहाल ये बाईपास बहुत बढ़िया है। अगर आप कैची आ रहे हो तो ये बाईपास आप लो तो हल्द्वानी नहीं पड़ेगा और सीधा काठगोदाम निकलता है रास्ता। तो वहाँ से एक शॉर्टकट भी है और खाली ही मिलता रास्ता। तो काठगोदाम हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से 1.5 घंटा दूर है कैची धाम। फिलहाल आज थोड़ा कम भीड़ है, यूजुअली ज़्यादा इस रूट पे भीड़ ज़्यादा होती है। पता नहीं, अभी थोड़ा सा लाल दिखा रहा है GPS, मैं भी जाम हूँ आगे, मैं भी कुछ काम वाम चल रहा हूँ। लाइफ बॉय से सब धो दिया। बम्पर धूप है, बम्पर धूप। अब मजे की बात है, धूप भी है और बादल भी है, दोनों है। उस साइड सब बादल है, इधर सब धूप है। पहुंच गए हैं भीमताल। अभी बस भीमताल क्रॉस करेंगे, उसके बाद यहाँ से कैची पूरा 1 घंटा है। ये रही भीमताल की झील। तो भीमताल का भी ये छोटा मिनी ब्लॉग है हम लोग के चैनल पे, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देखना। शॉर्ट्स में आएगा, सर्च कर लिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ऑलमोस्ट 20 मिनट है कैची धाम, बस पहुंचने वाले हैं। नित्या को उल्टी आ गई मोशन सिकनेस की वजह से, तो बस उसके लिए स्टॉप लिया है। बस इसके बाद सीधा कैची धाम है।
तो फाइनली पहुंच गए हम लोग कैची धाम, जो आखिरी बार देखा था और अब देख रहे हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। हम लोग जब आते थे तो मुश्किल से 2 या 3 दुकानें होती थी, मुश्किल से 2 या 3 दुकान, और इतनी शांति, कोई मतलब भीड़ भाड़ तो बहुत दूर की बात है। विराट कोहली जी को बोलूँगा मैं, क्या किया आपने ये उनके आने के बाद ही जो इतना भीड़ और बिल्डिंगें बन गई है, वो धाम वाली वाइब आती थी। धाम तो अब लग ही नहीं रहा, ना पार्किंग है ना कुछ है, पार्किंग दूर करके चल के जाना पड़ रहा है। बहुत से लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनको आइडिया भी नहीं होगा कि कैची धाम है क्या, नीम करोली बाबा है क्या। जो हमारे एक रिलेशन में थे वो तब सेवा करते थे इनकी, मतलब ये उस टाइम से है। तो बहुत छोटी सी फैमिली हुआ करती थी धाम वालों की, आते तो लोग दूर से, पर इतना वो नहीं था कि आना है। अब तो पहचान में नहीं आ रहा है, हम लोग इतने साल बाद आ रहे हैं, अब तो पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये कैची धाम भी है। जो शांति थी, जो प्योरिटी थी, जो मज़ा आता था यहाँ के, लग ही नहीं रहा वो कैची धाम है जो हम लोग आते थे 10-12 साल पहले। और प्रसाद मिल रहा भाई, मुझे याद है, मतलब तब तो मैं छोटा भी था, पर तब भी मेरी मेमोरी में इतना है कि प्रसाद तो कभी नहीं होता था। मतलब तो प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे, बताइए। और थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में आपके जाऊँ तो नीम करोली बाबा जो थे उनको ऐसा बोलते हैं कि हनुमान अवतार है, या उनको हनुमान जी की तरह प्रेस करते लोग। वो यहाँ आए थे 1962 के आसपास आए थे, उन्होंने ये धाम बनाया था इस जगह पे, क्योंकि यहाँ बहुत शांति थी और बहुत अच्छा था यहाँ पे एटमॉस्फेयर। तो मेडिटेशन के लिए उन्होंने यहाँ बनाया था धाम। पर अब तो मेडिटेशन तो नहीं हो पाएगी, पी ची हटो बच्चों। एट टाइम अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो हमें भीड़ लग रही है, तो जब भीड़ होती होगी तो क्या ही होता होगा। चलिए दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था। जब हम लोग आया करते थे तब कुछ नहीं होता था, जैसे मैंने बताया। उस टाइम पे खाली ये शॉप हुआ करती थी जहाँ हम लोग पकौड़े वगैरह खाते थे, उससे एक लौती ये शॉप हुआ करती थी पूरे एरिया में। और ये सब जो अब शॉप देख रहे हो आप, ये उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, यहाँ से सीधा मंदिर दिखता था उस टाइम पे। जय मान जी, कैसे करोगी? सो हम लोग लौट आए मंदिर से, दर्शन हो गए, दर्शन अच्छे हो गए क्योंकि भीड़ कम थी, लाइन थी पर इतनी नहीं थी, और हटो बच्चों भी इतनी नहीं थी, पर हाँ दर्शन सही से हो गए। बहुत चेंज हो गया है, मतलब परसेंटेज वाइज भी नहीं बता सकता कितना चेंज हो गया। मंदिर लग रहा है धाम से ज़्यादा मंदिर लगा मेरे को इस बार, और काफ़ी चेंज है। मंदिर बन गया है नीम करोली बाबा का, पहले नहीं था। और माता जी का ही मंदिर बना हुआ था जो पहले नहीं था, या अंदर था, पहले जाने नहीं दिया जाता था। बाकी नो ना, जय जय हनुमान जी देखे तुमने? और क्या कर रहे थे मान जी, कैसे कर रहे थे जय जय? ये और तुमने कैसे जय जय करी? सही से दर्शन हो गए, बढ़िया। अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही, थोड़ा आगे तक गेड़ी मारेंगे और फिर हम लोग वापस बरेली जाएंगे, और उम्मीद करते हैं शाम तक पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक बरेली। लेट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी आगे जा रहे हैं, देखते खाएंगे पियेंगे लंच करेंगे। तुमने क्या उल्टी करी? कैसे हुई उल्टी? हैं? आगे पीछे जाते हैं, कोई कहता कोई अच्छी जगह मिल जाए लंच के लिए, है ना? कैसे खड़ा है, मजा आ रहा है? क्या हो रहा है? ये एक वीडियो बन रही है। जूस बना दिए 4 बादाम नहीं है, वो है तोड़ के अंदर से बादाम है, इतना बड़ा बादाम। बादाम खाना है? ये कहाँ का? यही का ऐसे ये हैं यहाँ के लोकल अखरोट, ये बादाम अखरोट सब लोकल है। अभी हमने स्टॉप लिया है लंच करने से पहले संतरे का जूस पीने के लिए, एकदम प्योर ताज़ा निकला हुआ संतरे का जूस। कैसे करना है? ऐसे नहीं करना, ऐसे हो रही है, कर जाओ करो। थोड़ी सी शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। हमने अभी लिया राजमा, लोबिया, और क्या लिया? अखरोट और बादाम भी लिए हैं। तो यहाँ ये सब लोकल है, लोकल भी है और मुंशियारी से भी है थोड़े से। ये क्या? ये है सफ़ेद राजमा, ये से मुंशियारी से आता है। ये सफ़ेद राजमा हमने बहुत रेयरली है, शायद देखा ही ना हो। ये कितने रुपए किलो भैया सफ़ेद राजमा? ये 300 रुपये किलो होता है सफ़ेद राजमा जो है, 300 रुपये किलो होता है। नहीं क्या हो रहा है, क्या इसमें से क्या निकलता है? पानी जूस निकलेगा, जूस। बहुत क्विक लर्नर है हमारी लड़की, मजाक बात है। कुछ चंद कमीशन के लिए लोगों को बहलाते हुए कि बढ़िया है करो। रिटायरमेंट पोस्ट प्लान। बहुत हार्ड है। ये क्या है अंजीर? फ्री में दिया?
लक्ष्मी कमल का पौधा है, क्या है? लक्ष्मी कमल पौधा, लक्ष्मी जी का कमल बना हुआ है। फ्री में टेस्टिंग करवाने कमीशन है ये। तो दित्या को फिर से थोड़ी सी मोशन सिकनेस हो गई है, पर गाड़ी हमने रोकी एक्सीडेंटली यहाँ पे, और ये जगह जो दिखी मेरे को बहुत सुंदर, सामने भीमताल की लेक है, बहुत सुंदर व्यू है। ये जगह एकदम से एक्सीडेंटली हम लोगों ने स्पॉट करी यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। कैसा तो आखिरी स्टॉप, इसके बाद शायद सीधा बरेली रुके। और ये है जूबी किचन। यहाँ हम लोग पिछली बार भी आना चाहते थे जब भीमताल आए थे, पर आ नहीं पाए क्योंकि थोड़ा ऊपर था। मस्त खाना खा लिया, पेट एकदम फुल है। खुद का कमरा होता ना ऊपर, सो जाता मैं। सुबह को उठे भी है, थोड़ी थकान भी है, और खाना थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। खाना बढ़िया था, कॉफ़ी भी बढ़िया थी, हमने मंगवा ली थी, पता नहीं था खाना इतना हैवी हो जाएगा, तो कॉफ़ी ऊपर से और हैवी हो गई, और बढ़िया था। आप आ सकते हो यहाँ पे, भीमताल से थोड़ा ऊपर जाके है, कैची धाम की तरफ जाओगे तब ये पड़ेगा। पीछे प्रॉपर्टी है, रूम्स भी हैं, बढ़िया है, आप आ सकते हैं। कैफ़े भी है, रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, पार्किंग भी है, मेन बात है पार्किंग भी है। हम मिलेंगे सीधा आपको हल्द्वानी में, नहीं तो बरेली में। दित्या सो गई हैं और हम लोग एक और ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि मोशन सिकनेस माँ को भी है, बेटी को भी है। तो एक स्टॉप और हो गया लौटते पे, और जहाँ रुके वहाँ फिर से कुछ खाने पीने का मिल गया। आपको लग रहा है इस ब्लॉग में हम लोग कितना खा पी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। तो अभी हम लोग खा रहे हैं भुट्टा। अंकल देखिए हमें रोड साइड जहाँ हम लोगों ने रोकी गाड़ी, तो हमने सोचा जब निकाला है तो थोड़ा डाउनलोड भी कर लिया जाए। सब लोग जस्ट वापस आए हैं घर, और काफ़ी थक गए। सुबह 8 बजे उठे हुए हैं और अभी जस्ट वापस आए हैं, 9 बज रहा है, काफ़ी थक गए रहेंगे। और आपको हम लोग का ये छोटा सा संडे ट्रिप कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ये वाला वीडियो लाइक करें। एक लाइक, एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट और टाटा।